Hello students of class 8. This is the time to study for social science subject. Let's begin with the first chapter of history. Students, open the chapter first and observe the timeline. यह timeline हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में जानकारी देती है। इस टाइमलाइन में मॉडर्न पीरियड के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को टाइम के साथ आसानी से हम समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इन 1650 टू 1700, 1650 से 1700 तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में भारत में व्यापार करने के पर्पज़ से यूरोपियंस आए थे और ये सभी कंट्री के लोग नाव के द्वारा समुद्री रास्ते से भारत में एंटर किए थे। 1700 से 1750 का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में मुग़ल शासन का अंत हुआ था और अंग्रेज़ी शासन शुरू हुआ था। 1750 के बाद में अंग्रेज़ों ने लगभग संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इस तरह से हमारे देश में अंग्रेज़ी शासन की नींव पड़। जब अंग्रेज़ों का शासन पूरे भारत में हुआ, तब 1857 में भारत में एक क्रांति हुई, जिस क्रांति को रिवोल्ट ऑफ 1857 कहा जाता है। यह क्रांति लगातार चलती रही और तब तक नहीं रुकी जब तक भारत को 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद नहीं करवा लिया गया। तो 1857 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बाद लगातार ये फ्रीडम स्ट्रगल चलता रहा और 1947 को भारत को अंततः आज़ादी मिल गई। तो बच्चों, इस तरह से टाइमलाइन के थ्रू आपने संपूर्ण आधुनिक काल के इतिहास को, मॉडर्न पीरियड के इतिहास को आपने शॉर्ट में समझ लिया कि सबसे पहले यूरोपियंस का भारत में आना, उसके बाद में मुग़लों के शासन का समाप्त होना, ब्रिटिश शासन का स्टार्ट होना, उसके बाद में आंदोलन होना, स्वतंत्रता आंदोलन या मूवमेंट, उसके बाद में भारत का आज़ाद होना। ये चीज़ें आपको टाइमलाइन से अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आइए आप चैप्टर को स्टडी करते हैं, चैप्टर को रीड करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू द एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न पीरियड्स। ओवर द लास्ट 2 years you have been introduced to the ancient and medieval periods of Indian history. This year you will learn about the modern period of Indian history. This is usually considered to begin with the conquest of India by the British in the 18th century, extending till India became independent in 1947. However, this demarcation of modern history differs from the country to country. For example, in the 16th century, Europe was already on the threshold of the modern period, while India was still in the medieval period. It means अपने देश का इतिहास 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न पीरियड्स। एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न पीरियड। हम इस चैप्टर में मॉडर्न पीरियड को स्टडी कर रहे हैं। मॉडर्न पीरियड यूजुअली 18th सेंचुरी से, जब अंग्रेज़ों ने भारत पर जीत हासिल की थी, तब से
1947 तक भारत में मॉडर्न पीरियड माना जाता है। मॉडर्न पीरियड अलग अलग देशों के अलग अलग समय पर माना गया है। जैसे 16th सेंचुरी में यूरोप में पहले से ही मॉडर्न पीरियड चल रहा था, जबकि उस समय भारत में मिडिवल पीरियड था। स्टूडेंट्स, आइए अब रीड करते हैं फीचर्स ऑफ द मॉडर्न एज। द मॉडर्न एज वाज अ पीरियड of great and sweeping changes. These changes were the result of certain powerful forces that came in time to be recognized as the characteristic features of the modern age. They were industrialization, urbanization, nationalism, democracy, socialism, scientific and technological progress, exploration, and humanism. Students, modern age means आधुनिक युग। ये बड़े बड़े बदलावों और परिवर्तनों का समय था। इस युग में बहुत सारे चेंजेस आए और इन सभी चेंजेस का जो कारण था, जो वजह थी, वो पावरफुल शक्तियाँ थीं, वो ऐसी ताकतें थीं जिनकी वजह से मॉडर्न एज की यही आगे चलकर विशेषताएं बन गईं। क्या विशेषताएं थी मॉडर्न एज की? एक तो इस एज में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मीन्स औद्योगिकरण, द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज यूजिंग मशीन्स एंड पावर। अर्बनाइजेशन में क्या हुआ? द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू टाउन्स एंड सिटीज़ इन सर्च ऑफ अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। लोग बेहतर जीवन जीने के लिए गांव से शहरों की तरफ बढ़ने लगे थे। लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई, लोकतंत्र की भावना जागृत हुई। डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द पीपल, एक ऐसा शासन, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोगों की सरकार लोगों के द्वारा ही चुनी जाती हो। सोशलिज्म का डेवलपमेंट हुआ। सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन होते हैं, वो सभी में समान रूप से बांटे जाते हैं, जिसको समाजवाद कहते हैं हिंदी में। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इस युग में विज्ञान और तकनीकी का भी काफ़ी विकास हो चुका था और लगातार हो रहा था। एक्सप्लोरेशन, द सर्च फॉर न्यू लैंड्स एंड सी रूट्स, इस युग में नई नई जगहों की खोज हुई, नए नए द्वीप और महाद्वीपों की खोज हुई। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि इस युग में मानवता का विकास हुआ, ए ग्रेटर कंसर्न फॉर ह्यूमन वेलफेयर, डिग्निटी एंड वैल्यूज़, क्योंकि इतने सारे संघर्षों के बाद, इतने सारे मुश्किलों के बाद लोगों के अंदर एक मानवता की भावना जाग उठी थी। सो स्टूडेंट्स, आज आपने जो पढ़ा है मॉडर्न एज में, मॉडर्न एज क्या है और मॉडर्न एज के फीचर्स, तो ये वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है आप इसको एक बार देख लें और रिवाइज कर लें। नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसका पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में हम फोर्सेस ऑफ चेंज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर होमवर्क। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, और चाहे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।